नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। गाइस, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, जो कि आज की क्लास में मैं आपके लिए एक मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। हिंदी का ये मॉडल पेपर है। बहुत ही ध्यान से वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज का मॉडल पेपर बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपका बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं 22 फरवरी से आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और 22 ही तारीख को आपका फर्स्ट पेपर हिंदी का होने वाला है, इसलिए ध्यान से आप ज़रूर देखिएगा आज की क्लास। तो चलिए गाइस, क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 3 घंटे का समय होने वाला है, जहां 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 50 नंबर का आपका लिखित क्वेश्चन आने वाला है। टोटल पेपर होगा 70 नंबर का। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरुआत करते हैं क्लास की। पहला है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु, गोदान या फिर अलग अलग वैतरणी या कोई नहीं? तो जल्दी से ऑप्शन ए को हम टिक करेंगे भाई। परीक्षा गुरु जो है ये क्या है? हिंदी का पहला उपन्यास है। और हिंदी का अगर पहली कहानी की बात कर ली जाए तो आप याद रखिएगा इंदुमती। इंदुमती जो है वो हिंदी की पहली कहानी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन गाइस आपका है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या अज्ञेय? तो ऑप्शन सा बिल्कुल यहाँ पर सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती नामक पत्रिका के संपादक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन गाइस देखते हैं कि परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक कौन है? अज्ञेय हैं, दिनकर हैं, नागेंद्र हैं या हजारी प्रसाद द्विवेदी है? तो परशुराम की प्रतीक्षा के लेखक दिनकर जी हो जाएंगे। ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था ये किस विधा की रचना है? उसने कहा था किस विधा की रचना है? उपन्यास, यात्रावृत्त, कहानी या आलोचना? ये एक कहानी विधा की रचना हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, निराला या धर्मवीर भारती? तो आपको अच्छी तरह से पता है, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ सही है। जयशंकर प्रसाद की ये रचना है कामायनी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि हैं? कौन है प्रयोगवादी कवि? भूषण है, बिहारी है, अज्ञेय है या सुमित्रानंदन पंत हैं? भूषण जी है। यहाँ पर प्रयोगवादी कवि कौन है? भूषण जी है। अगला क्वेश्चन गाइस है आपका कि नीरजा के रचनाकार कौन है? तो देखिए नीरजा आ जाएगा, ठीक है, इसके साथ साथ रश्मि आ जाएगा, यामा आ जाएगा। तो इन सब के रचनाकार महादेवी वर्मा जी हो जाएंगी, इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ठालुआ क्लब निबंध के रचनाकार कौन है? गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, सरदार पूर्ण सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई भी नहीं है। अगला है कि वीर गाथा काल के कवि कौन है? भूषण, केशवदास, चंद बरदाई या घनानंद? तो ऑप्शन सा यहाँ बिल्कुल सही होगा, चंद बरदाई हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? इंशाअल्लाह खां, फदा सुखलाल, लल्लू लाल या इनमें से कोई नहीं? तो रानी केतकी की कहानी लिखा है मुंशी इंशाअल्लाह खां ने। अगला है करुण रस का स्थायी भाव रति होता है, क्रोध होता है, भयानक या शोक? तो यहाँ पर शोक ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रोला के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? आप जल्दी से इसको हमें कमेंट करके बताएंगे। 4 होती हैं, 8 होती हैं, 6 होती हैं, 2 होती हैं? अगला क्वेश्चन है कि चरण कमल बंदव हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदव हरिराई, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, श्लेष या रूपक? तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। अगला है कि इंद्र का पर्यायवाची है दिनमणि, महेश, सुरेंद्र या गणेश? तो भैया सुरेंद्र होता है। सुरेंद्र किसका पर्यायवाची हो जाएगा? ये पर्यायवाची इंद्र का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चर और अचर में कौन सा समास है? तो बीच में अगर और आ जाए या फिर योजक चिन्ह इस तरह से लगा हुआ मिल जाए तो समझ जाना वहाँ पर द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन है कि प्रति उपकारम में कौन सी संधि है? तो देखिए अगर कहीं पर भी या के साथ, वा के साथ और रा के साथ कोई अधूरा शब्द मिल जाए वहाँ पर होती है आपकी यण संधि। यहाँ पर देखिए या के साथ आधा ता लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर यण संधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पक्षी का पर्यायवाची विहग है, खग है, द्विज है या सभी है? तो ये सभी के सभी पक्षी के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है कि इत्र धन अत्र की संधि क्या है? इत्यत्र है, इतित्र है, इत्यत्र है या कोई नहीं? इत्यत्र हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद समझते हैं आगे। अब देखिएगा ध्यान से भैया, अब क्या होने वाला है आगे क्वेश्चन आपका। अगला एक और विकल्प आपको दिया गया है कि हस धातु
लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप होगा? हस धातु लोट लकार, है ना। लोट लकार का मतलब आज्ञा वाला शब्द, प्रथम पुरुष एक वचन में हसतु हो जाएगा, हसतु हस्ताम हसंतु। ठीक है, ये हो गया 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब लिखित क्वेश्चन देखिएगा, खंड खा यहाँ से आपका शुरू होगा। वर्णनात्मक प्रश्न लिखा है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ एक आपको गद्यांश दिया गया है, ठीक है। इसके नीचे देखिए लिखा हुआ है पहला प्रश्न, उपर्युक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। संदर्भ लिखना आपको पता है ना, जैसे इसका हमें संदर्भ लिखना है, क्या है? अश्वारोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा। ममता से हम समझ गए कि ये ममता नामक पाठ से लिया गया है, उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। तो भैया संदर्भ में आपको लिख देना होगा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक हो जाएंगे रामचंद्र शुक्ल। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो करना क्या है भैया, जिसके नीचे रेखा खींची गई है उतने की ही व्याख्या करनी है, शेष को छोड़ देना है। रेखा यहाँ से खींची गई है, मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। मैं आजीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही, भगवान ने सुन लिया, मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। तो इसको करना क्या है, इसकी व्याख्या करना बहुत मुश्किल नहीं होता, वेरी सिंपल, बहुत आसान होता है भैया। करना क्या होता है कि बस आपको यही थोड़ा सा अपने शब्दों में लिख देना होता है। जैसे आप लिख देंगे कि लेखक कहता है कि मैंने यह सुना था कि मेरा घर बनवाने की आज्ञा वो दे चुके हैं, ठीक है। और मैं आजीवन मतलब पूरा जीवन, मैं पूरा जीवन अपनी झोपड़ी खुदवाने यानी पूरा जीवन अपनी झोपड़ी को तोड़वाने के डर से भयभीत रहा। मतलब मुझे हमेशा यही डर लगा रहा कि मेरी झोपड़ी जो है वो टूट जाएगी, लेकिन भगवान ने क्या हुआ, मेरी सुन लिया, है ना। भगवान ने मेरी सुन लिया, ठीक है। और आज मैं इसे छोड़े जाती हूँ, यानी आज मेरे अंदर का ये जो डर है, संशय है, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो बस इसी तरह से थोड़ा सा अपने आप से बना करके लिख देना होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। इसकी व्याख्या करना बहुत आसान है। अगला है, ममता ने अश्वारोही को क्या बताया है, ठीक है। अब इस कहानी को जब आप पढ़े होंगे पूरी तो आपको पता होगा कि ममता ने अश्वारोही को क्या बताया है। अब देखिए इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन जो आपका है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ठीक है। अब देखिए पद्यांश आपको दिया गया है, कौन है जनक, कौन है जननी, कौ नारी कौ दासी, है ना। इस तरह से आपको दिया गया है। यहाँ से देखिए दिया गया है कि निर्गुण कौन देश का वासी, मधुकर कहे समझाएं सौदे, बूझत साँच न हासी, है ना। ये सूरदास वाला पाठ है ना, पद, उसी पाठ का ये लिया गया है। बात समझ में आई? तो आपको क्या कर देना है कि आप 2 आपको दिए जाएंगे इस तरह से, एक ऊपर एक नीचे, का और खा, 2 में से कोई एक करना होगा, चाहे आप इसको कीजिए या तो आप इसको कीजिए, ठीक है। जो करना चाहते हैं दोनों में से कर सकते हैं, ठीक है। अब इनके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। अगला देखिए आपको क्या दिया गया है। अगला आपको दिया गया है कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। अब चाहे आप इसका अनुवाद कीजिए या इसका कीजिए। इसमें है कि अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते, मानव जीवनम संस्कृतुम ऐसा यथास्थम नवाम विचारधाराम स्वीकृतुम नवाम सुखी न प्राप्त चा प्रोप्नोति। चाहे आप इसकी व्याख्या कीजिए यानी संस्कृत में इसका हिंदी लिखिए, और चाहे ये वाला लिखिए, बंधनम मरणम वा विजयो वा पराजय उभयत्र समो वीरा वीरो भाव ही वीरता। अब ये वाराणसी वाले पाठ से लिया गया है, ठीक। दोनों में से जिसका आपको पता हो कि हाँ इस पाठ का है, उस पाठ का संदर्भ और व्याख्या कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद भैया अगला क्वेश्चन जो आपका होगा वो हो जाएगा जीवन परिचय से रिलेटेड। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उसकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। देखिए जिसका भी जीवन परिचय आप याद करना, उसकी रचनाएं जरूर याद कर लेना। मैंने बहुत बार बताया है कि रचना लिखने के लिए जीवन परिचय के साथ जरूर आती है। तो आपको 3-4 जीवन परिचय ही याद करने हैं गद्य से, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो गया, जयशंकर प्रसाद का हो गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हो गया, एक और पढ़ लेना भारतेंदु हरीशचंद्र जी का। इसके अतिरिक्त आपको कोई भी जीवन परिचय नहीं पढ़ना है, सिर्फ इतने ही जीवन परिचय आपको पढ़ने हैं। अगला क्वेश्चन खा देखिए कि दिए गए कवियों में से एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए।
अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, सूरदास, तुलसीदास, राम नरेश त्रिपाठी, इनमें में से जिसका आपको जीवन परिचय याद हो, तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय लिख देना है। इसके बाद 5 नंबर प्रश्न में आप देखिए, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। कम से कम आप 2 श्लोक याद कर लीजिएगा, कम से कम 2 श्लोक, कि अगर एक आपके प्रश्न पत्र में आ जाए तो दूसरा कम से कम आप कर सकें। ठीक है, इसके लिए कम से कम आप 2 श्लोक याद कर लीजिएगा। जो प्रश्न पत्र में दिया गया होगा उसको मत लिखना, वरना एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का संस्कृत में उत्तर दीजिए। चंद्रशेखर कह आसी, चंद्रशेखर कौन थे? तो एक जो है देशभक्त आसी, चंद्रशेखर एक देशभक्त थे। वीरा केन पूजते, वीरा वीरेण पूजते। ठीक है, इसी तरह से 2 क्वेश्चन और दिए गए हैं, लेकिन आपको 2 ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। जितने प्रश्नों के उत्तर पूछेगा उतने के ही देने हैं, फालतू लिखने का कोई भी नंबर आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, इसके बाद समझिए अगला है कि निम्नलिखित में से एक विषय पर निबंध लिखिए। विद्यार्थी और अनुशासन, मेरी प्रिय पुस्तक, कंप्यूटर शिक्षा, स्वदेश प्रेम। 4 में से जो जीवन परिचय निबंध आपको अच्छे से याद हो उसका निबंध आप अच्छे से लिख दीजिएगा। निबंध में करना क्या है कि थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, बाकी आपको अपनी तरफ से बना करके अच्छे ढंग से लिख देना है। बस हाई स्कूल का अगर आप पेपर दे रहे हैं तो आपको सबसे ज़रूरी बात ध्यान जो रखनी वो ये है कि आपकी राइटिंग भैया अच्छी होनी चाहिए। राइटिंग आपकी ज़बरदस्त अगर है तो आपको अच्छे नंबर मिलने से कोई रोक नहीं सकता। थोड़ा सा आप अगर अपनी तरफ से बना करके लिखते हैं तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे, लेकिन राइटिंग आपकी शानदार होनी चाहिए तब। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि क्लास आपको बहुत ज़्यादा अच्छी और यूजफुल लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा। मेहनत के साथ पढ़ते रहिए, बहुत ही जल्द यानी 22 फरवरी से ही आपकी बोर्ड एग्जाम की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।